हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के कंप्यूटर के चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को। तो इस चैप्टर को जो है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में जो है क्वेश्चन आंसर को कीजिएगा, तो जो है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के ए सेक्शन को, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय, मतलब कि पाइथन को किसने क्रिएट करा था। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, गाइडो वन रॉसम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला गया है द डैश की इज प्रेस टू एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम, मतलब कौन सी की को हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं पाइथन को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा F5। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला गया है इन द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड डैश, मतलब कि इंटरेक्टिव मोड में पाइथन के जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला गया है अ डैश इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर द डेटा, मतलब कि मेमोरी लोकेशन को दिए गए नेम को क्या कहते हैं जहाँ पे कि डेटा स्टोर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला गया है पाइथन डैश कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, मतलब पाइथन में ऐसी क्या चीज़ है जिसको कि आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा कीवर्ड्स। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का ए सेक्शन। अब डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के बी सेक्शन को, जिसमें कि ट्रू फॉल्स है। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ट्रू फॉल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है टू इवेल्युएट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज प्रिंट फंक्शन, मतलब कि किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को अगर आपको इवेल्युएट करना है तो प्रिंट फंक्शन को लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इंटरेक्टिव मोड में ये काम करते हैं तो आपका जो है बिना प्रिंट फंक्शन के ये काम हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला गया है अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, मतलब कि जो वेरिएबल का नेम होता है उसमें आपके लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकती हैं और अंडरस्कोर भी आ सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये सारी ही चीज़ें आपके वेरिएबल के नेम में हो सकती हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला गया है इन पाइथन डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, मतलब कि पाइथन में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वेरिएबल में कैसी वैल्यू स्टोर की गई है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, तो सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, मतलब कि ये जो है वैल्यू का टाइप ही बताते हैं कि किस टाइप की वैल्यू जो है वेरिएबल में स्टोर की गई है। तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है इन पाइथन ओनली वन टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी, मतलब कि कहने का ये है कि पाइथन में सिर्फ और सिर्फ आप जो है एक ही टाइप का डेटा मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप जो है डिफरेंट टाइप का डेटा मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अ यूजर, मतलब कि प्रिंट फंक्शन का यूज आप करते हैं वैल्यू एक्सेप्ट करवाने के लिए यूजर से। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसकी जगह पे होना चाहिए था इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर फॉल्स। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसे बोला गया है द स्ट्रिंग वैल्यूज कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, मतलब कि जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप जो है स्ट्रिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का बी सेक्शन, जिसमें कि ट्रू फॉल्स थे। अब डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के सी सेक्शन को, जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कृतिका's कंप्यूटर टीचर हैज़ गिवन हर एन असाइनमेंट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ फ्रूट सेपरेटेड विद द टैब स्पेस इन पाइथन, विच सेपरेटर शुड शी यूज विद द प्रिंट फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कृतिका के कंप्यूटर टीचर ने जो है उसको एक असाइनमेंट दिया है जिसमें कि उसे जो है फ्रूट के नेम को डिस्प्ले कराना है टैब के स्पेस के साथ में। तो यहाँ पे जो इस काम को करने के लिए उसे कौन से सेपरेटर का यूज करना चाहिए प्रिंट फंक्शन के साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा \t, मतलब कि जो कृतिका है वो यूज कर सकती है \t सेपरेटर को प्रिंट फंक्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है अमन इज वर्किंग ऑन हिज मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट वर्क, ही हैज टू परफॉर्म सम क्विक कैलकुलेशंस, विच मोड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग शुड ही यूज। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अमन जो है वो एक मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और उसे जो है क्विकली कुछ कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। तो उसे जो है पाइथन का कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए। तो इस काम के लिए वो यूज़ कर सकता है इंटरेक्टिव मोड। अमन को जो है इंटरेक्टिव मोड का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि जो है वो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन उनको क्विकली परफॉर्म कर सके।
तो ये हो गया इस चैप्टर का सी सेक्शन। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के डी सेक्शन को, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। मतलब कि यहाँ पे दिए गए डेटा टाइप में कौन सा जो है पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है कैर, बी है फ्लोट, सी है इंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कैर। कैर के नाम से जो है पाइथन में कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है व्हेन अ न्यू वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट्स डैश। मतलब किसी भी वेरिएबल में जब न्यू वैल्यू आप स्टोर करते हैं तो पुरानी वैल्यू का क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने ए है एक्सेप्टेड, बी है ओवररिटन और सी है ओवरलैप्ड। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओवररिटन। मतलब कि जो पुरानी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओवरराइट हो जाती है और वहाँ पे न्यू वैल्यू आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओवररिटन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है वैल्यूज आर असाइन टू अ वेरिएबल यूजिंग डैश ऑपरेटर। मतलब कि जो वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं वो कौन सा ऑपरेटर का यूज करके करते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने ए है स्ट्रिंग, बी है प्रिंट और डी है असाइनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम जो है वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल में, जो कि हमारा होता है इक्वल का साइन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है द डेटा टाइप फॉर 12.4 शुड बी। मतलब कि 12.4 जो वैल्यू है इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो ऑप्शंस आपके सामने ए है इंट, बी है फ्लोट और सी है एसटीआर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फ्लोट। मैंने आपको बताया था पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला जा रहा है प्रिंट 10+20 और 10+20 कैसा है, यह है स्ट्रिंग टाइप का, विल गिव द आउटपुट। मतलब कि ये 10+20 है जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में अगर इन्हें जोड़ेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने ए 30, बी है 1020 और सी है 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1020, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो ये ज्वाइन होंगी ना कि ऐड होंगी। तो इसीलिए जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का डी सेक्शन। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के ई सेक्शन को, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें कि बोला गया है राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज के आपको कोई भी 3 फीचर्स जो है वो यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो पाइथन का पहला फीचर ये होता है कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि किसी भी कंप्यूटर पर आप इसको चला सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको रन कर सकते हैं। दूसरे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कि इसमें स्मॉल का मतलब अलग होता है और कैपिटल लेटर का मतलब अलग होता है। इसके अलावा जो है पाइथन पूरी तरीके से फ्री है, इसको आप कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए भी फ्री में यूज कर सकते हैं। तो ये 3 जो है पाइथन के फीचर्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई और फीचर्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो होता है वो यूज होता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। मतलब कि डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज होता है। और वेरिएबल जो है एक टाइम पे क्या करता है, एक ही टाइप की डेटा वैल्यू को स्टोर करता है। और इसके अलावा वेरिएबल में अगर कोई न्यू वैल्यू डाल दी जाती है तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाती है, ओवर रिटर्न हो जाती है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लेन द डिफरेंट वर्किंग मोड्स ऑफ पाइथन। मतलब कि पाइथन में जो डिफरेंट वर्किंग मोड होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पाइथन में जो है 2 वर्किंग मोड होते हैं। पहला होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। और इंटरेक्टिव मोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप जो कमांड टाइप करते हैं वो एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं, जिसमें कि जो आउटपुट होता है, मतलब कि जो रिजल्ट होता है वो आपको तुरंत कमांड के बाद मिल जाता है। और अगर एरर होता है तो वो भी आपको तुरंत ही मिल जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इंटरेक्टिव मोड को जो हम स्मॉल प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट मोड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने कोड को एडिट भी कर सकते हैं। मतलब जो प्रोग्राम आपका उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं और बाद में जो उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट मोड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग प्रोग्राम्स ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक्सप्लेन एनी 2 डेटा टाइप्स इन पाइथन। मतलब कि आपको बताना है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कोई भी 2 डेटा टाइप्स को आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर को भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी वेरिएबल में जो है किस टाइप की वैल्यू स्टोर की हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 डेटा टाइप की, तो पहला है फ्लोट जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को, जैसे कि 3.14 है, -48.6 है। मतलब कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होती हैं उनको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप होता है। और दूसरे डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रिंग, जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हैं कोटेशन मार्क से, चाहे वो सिंगल कोट में हो चाहे डबल कोट में हो। तो कोई भी कैरेक्टर जो है अगर आपका सिंगल कोट में या डबल कोट में है तो उसको आप स्ट्रिंग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है सिंगल कोट में, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है।
तो स्ट्रिंग और फ्लोट डेटा टाइप को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो कोई और डेटा टाइप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें बोला गया है व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का यूज़ क्या होता है। तो प्रिंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आप डिस्प्ले करा सकते हैं आउटपुट ऑफ एनी कमांड। मतलब कि कोई भी कमांड है, कोई भी मैसेज है, अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले कराना स्क्रीन पे तो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आप करा सकते हैं। और इसके अलावा जो आप प्रिंट फंक्शन में एक या एक से ज़्यादा आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल आर्गूमेंट भी जो है प्रिंट फंक्शन के अंदर हो सकते हैं। और सेपरेटर्स भी जो होते हैं वो प्रिंट फंक्शन के साथ में यूज किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप जो है एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देखिएगा, उसमें जो है मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है मैं खाली क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, तो जो है मैं यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है डिस्कस द रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। मतलब कि वेरिएबल के नेमिंग के जो रूल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको रूल बताए थे। पहला रूल ये है कि वेरिएबल का जो नेम है वो हमेशा स्टार्ट होगा किससे, अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। इसके अलावा दूसरे रूल की हम बात करें तो पाइथन के जो कीवर्ड होते हैं वो वेरिएबल का नेम कभी भी नहीं हो सकते। इसके अलावा थर्ड रूल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल का नेम जो है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। फोर्थ रूल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल के जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिफ्थ रूल भी आप ऐड कर सकते हैं कि वेरिएबल के नेम में स्पेस जो है अलाउ नहीं होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है डिस्कस एनी टू सेपरेटर यूज विद प्रिंट फंक्शन। मतलब कोई भी दो सेपरेटर के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना है जो कि आप प्रिंट फंक्शन के साथ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि हम जो है प्रिंट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं _t को, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं टैब के स्पेस को किसी भी वैल्यू के बीच में। अगले सेपरेटर की अगर हम बात करें तो अगला सेपरेटर है _n, जिसको कि न्यू लाइन करेक्टर भी बोला जाता है। और ये क्या करता है, एक लाइन को एंड करता है और दूसरी लाइन को स्टार्ट करता है। मतलब कि न्यू लाइन को स्टार्ट करता है। बेसिकली ये जो है आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है। तो इस तरीके से ये दो हो जाएंगे सेपरेटर जिनको कि आप प्रिंट फंक्शन के साथ में यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब जो हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी सेक्शन को। तो एक्टिविटी सेक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए सेक्शन में बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनके आउटपुट बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है प्रिंट इंडिया कॉमा दिल्ली। तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो क्या होगा, इंडिया और दिल्ली के बीच में स्पेस आ जाएगा। मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए _t लगा हुआ है तो क्या होगा, एक टाइप का स्पेस आ जाएगा इंडिया और दिल्ली के बीच में। इसके अलावा जो है थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए _n है। तो इससे क्या होगा, जो इंडिया और दिल्ली हैं वो अलग अलग लाइन में आएंगे। मतलब कि कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे है A=10, B=20 और C इक्वल करके लिख दिया है A+B × 4। तो A+B हो जाएगा 30 और × 4 का मतलब हो गया 120। तो 120 चला जाएगा C के पास में और फिर जो है C को प्रिंट कर दिया है तो इसका आउटपुट आ जाएगा 120। तो इस तरीके से ये आउटपुट हो जाएंगे स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस के। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें भी जो है आपसे आउटपुट पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए है A=10, B=20 और इनको करा गया है यहाँ पे A+B। तो ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की हैं तो ये प्लस नहीं होंगी, ये क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो 1020 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1020 आ रहा है। अगले वाले का जो आउटपुट होगा, मतलब कि ये वाला जो कोड है इसका आउटपुट आएगा 30। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे A=10, B=20 और C इक्वल करा है A+B और यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दिया C को, तो C के पास वैल्यू हो जाएगी 30। तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट 30 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया एक्टिविटी सेक्शन का ए पार्ट। बात करते हैं अगले पार्ट की जो कि बी पार्ट है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है कोड में एरर फाइंड करने हैं और उसको जो है रीराइट करना है। मतलब कि जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये गलत है, इनको सही करके आपको लिखना है। तो चलिए बात करते हैं पहले वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है 10 = C। तो ये हो जाएगा आपका C = 10। नेक्स्ट में लिखा हुआ है प्रिंट इंडिया और यहाँ पे देखिए P कैपिटल होगा, यहाँ पे भी P कैपिटल होगा और इसके बाद में जो प्रिंट एज है यहाँ पे भी P कैपिटल होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने मिस्टेक कर दी है, इसको आप लोग सही कर लेना। ये आपकी बुक में जो है कैपिटल में ही दे रखी होंगी P, तो आपको जो है यहाँ पे स्मॉल में करके लिख देना है। मतलब कि इस तरीके से प्रिंट इंडिया जो है लिखना है स्मॉल में और इसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट एज भी रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वाले के लिए यहाँ पे पहले वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एज के नाम से और उसमें कोई भी एज दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 30 दे दी और उसके बाद में इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से भी जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे A=10, B=20 फिर यहाँ पे लिखा हुआ है A+B = C। तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C = A+B और उसके बाद में आपका सही है। तो यहाँ पे जो है कोड आपका इस तरीके से हो जाएगा A=10, B=20 और C = A+B फिर C को प्रिंट कर दिया है।
तो ये कंप्लीट हो गया एक्टिविटी सेक्शन का बी पार्ट। अब बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि इस कोड का आपको आउटपुट लिखना है। तो इसका आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट आएगा आपका 3 हेलो वर्ल्ड। ये आउटपुट आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 1 के नाम से वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, फिर 2 के नाम से वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है, फिर 3 के नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर कर दिया है 1 + 2। तो 3 के पास में वैल्यू हो जाएगी 3 और उसको प्रिंट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका आउटपुट 3 आ गया है। इसके बाद में हेलो के पास में रखा है हेलो और वर्ल्ड के पास में रखा है वर्ल्ड। फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के नाम से वेरिएबल है और इसमें इक्वल करके कर दिया है हेलो प्लस वर्ल्ड और साथ में यहाँ पे देखिए स्पेस को भी प्लस करा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो प्लस होके क्या आ जाएगी, हेलो वर्ल्ड आ जाएगी। किसके पास, इस वाले वेरिएबल के पास में, और बीच में स्पेस भी आएगा। फिर इसको प्रिंट कर दिया है तो यहाँ पे जो आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे लैब सेशन को। तो लैब सेशन में जो है आपको बेसिकली ये जो कोड है ये आपको लैब में एग्जीक्यूट कराना है अपने पाइथन की विंडो में। अगर आप इनको एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि इसका आउटपुट क्या आएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आप जो है इस तरीके से लिख देंगे। ये कैलकुलेट होकर जो है आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं जो कि आपको बनाने हैं। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों से प्रोग्राम ना बने, तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इसमें जो आपको यहाँ पे 4 प्रोग्राम दे रखे हैं इस तरीके से। तो इन चारों प्रोग्राम्स को जो है आप किस तरीके से बनाएंगे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले प्रोग्राम की, जिसमें कि बोला गया है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर x एंड y, और यहाँ पे बोल दिया कि x की वैल्यू है 150 और y की वैल्यू है 200। तो किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा, तो यहाँ पे ये रहा इसका प्रोग्राम। x इक्वल कर देंगे हम 150 और y इक्वल कर देंगे 200 और इसके बाद में दे देंगे मैसेज प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज, और इसके बाद में कर देंगे x इंटू y। तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में बोला है इट टेक्स 3 आवर्स टू ड्राइव अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर ऑन अ मोटरवे, क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन अ किलोमीटर। मतलब कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है। तो इस तरीके से जो आपको एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बनेगा प्रोग्राम। यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस के नाम से वेरिएबल ले लेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास में गिवन है 192 किलोमीटर, तो इसके अंदर ये वैल्यू रख देंगे। फिर टाइम के नाम से वेरिएबल ले लेंगे, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है टाइम कितना लग रहा है 3 आवर्स, तो 3 लिख दिया। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे स्पीड। तो स्पीड के लिए हमने क्या करा है, एक वेरिएबल ले लिया स्पीड के नाम से, और फिर जो है यहाँ पे डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया है टाइम से। तो जो आपकी स्पीड है वो निकल के आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो है मैसेज प्रिंट कर दिया है और स्पीड वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। फिर जो है ये किलोमीटर में लिख दिया है, तो इस तरीके से ये लिख के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ये प्रोग्राम बनेगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रोग्राम की बात करते हैं, जिसमें कि बोला गया है क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्किल। तो इस काम को करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए इसके प्रोग्राम को भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो प्रोग्राम रहेगा वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले आप रेडियस एंटर करवा लेंगे, यूजर से एंटर करवाएंगे रेडियस। तो कोई भी जो है यूजर यहाँ पे रेडियस एंटर कर सकता है। इसके बाद में जो हमने पाई की वैल्यू को स्टोर कर लिया है पी के नाम से एक वेरिएबल में। फिर जो है सर्कमफेरेंस को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना दिया है सर्कमफेरेंस के नाम से, और इसमें जो है फॉर्मूला लगा दिया है 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। तो इस तरीके से क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी पाई की वैल्यू से, जो कि आपकी जो है पाई वाले वेरिएबल के पास है। फिर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी रेडियस वाली वैल्यू से, जो कि आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो इस तरीके से सर्कमफेरेंस कैलकुलेट होके सर्कमफेरेंस वाले वेरिएबल के पास स्टोर हो जाएगा। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एरिया के नाम से वेरिएबल ले लिया है। फिर यहाँ पे कर दिया है पाई इंटू रेडियस, और इसके बाद में निकाल दिया इस पूरे का स्क्वायर। मतलब कि 2 स्टार के साइन लगा दिए हैं। तो 2 स्टार के साइन जो हम लगाते हैं पावर को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरीके से एरिया कैलकुलेट होकर इस एरिया वाले वेरिएबल के पास आ जाएगा। उसके बाद में हम मैसेज दे दिया है, तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू प्रिंट करा दी है तो वो प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये मैसेज दे दिया है और एरिया प्रिंट करा दिया है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। तो इसमें बोला गया है कि आपको जो है एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आपको इनपुट करवाना है रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो है टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना है और परसेंटेज को जो है कैलकुलेट करना है स्टूडेंट की। तो इस काम को करने के लिए प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा देखिए। यहाँ पे जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोल नंबर को इनपुट करा लेंगे। रोल नंबर के नाम से वेरिएबल लिया है, इसमें जो है इनपुट करा लिया है रोल नंबर। फिर नेम के नाम से वेरिएबल लिया है, इसमें नेम को इनपुट करा लिया है। फिर जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर कराने के लिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, इस तरीके से 5 वेरिएबल बना दिए हैं और पांचों में जो है फ्लोट टाइप की वैल्यू ले ली है। मतलब कि हो सकता है कि जो नंबर हो वो आपके पॉइंट में भी हो। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हर एक में फ्लोट फंक्शन लगा दिया है और नंबर एंटर करवा दिए हैं। सब्जेक्ट 1 के लिए मैसेज दिया है, सब्जेक्ट 2 के लिए दिया है, 3 के लिए दिया है, 4 के लिए दिया है और 5 के लिए दिया है। तो इस तरीके से जब ये प्रोग्राम चलेगा तो यूजर क्या करेगा, 5 सब्जेक्ट के नंबर एंटर करेगा, और उसके बाद में क्या होगा, जैसे नंबर एंटर होंगे तो पांचों सब्जेक्ट के जो नंबर होंगे वो प्लस होकर कहाँ स्टोर हो जाएंगे,
ये टोटल मार्क्स वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे जो है टोटल मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे वो टोटल होकर स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद में जो है परसेंटेज मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल लिया है परसेंटेज मार्क्स, फिर टोटल को डिवाइड कर दिया है 500 से और इनटू कर दिया है 100। तो जो परसेंटेज होगी वो कैलकुलेट होके इस वाले वेरिएबल के पास आ जाएगी। इसके बाद में जो है यहाँ प्रिंट कर दिया टोटल मार्क्स को और फिर जो है परसेंटेज को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम रहेगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको करा दिए। सारे टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का डाउट रह जाता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।